21वां अध्याय। श्री गणेशाय नमः। ओम शक्ति साम शिवाय नमः। नारद जी बोले ओम एम सरस्वती नमः। नारद जी बोले हे ताते अनग, आप सर्वज्ञ की बात ठीक है। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और सती की मधुर लीला। नारद जी बोले हे ताते अनग, आप सर्वज्ञ की बात ठीक है। आपके द्वारा मैंने शिवाशिव के अत्यंत अद्भुत एवं कल्याणकारी चरित्र को सुना। समस्त मोह को दूर करने वाले परम ज्ञान संपन्न मंगलायन तथा उत्तम विवाह कर्म का वर्णन भी अच्छी प्रकार से सुना। हे महाप्राज्ञ, फिर भी शिव जी एवं सती के अत्यंत मनोहर एवं उत्तम चरित्र को सुनने की प्रबल इच्छा है, अतः आप मुझ पर दया करके पुनः उसका वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी बोले हे मुनि, आपकी इच्छा परम दयावान शिव जी की लीला सुनने में लगी हुई है, यह तो परम सौभाग्य की बात है। हे सोम, जो आपने मुझे शिव जी की लीला का वर्णन करने के लिए बार बार प्रेरित किया है। हे नारद, शिव जी ने दक्ष प्रजापति की कन्या एवं जगतजननी देवी सती के साथ विवाह कर उन्हें अपने स्थान पर ले जाकर जो कुछ भी किया है उसे अब सुने। हे देवर्षि, दक्ष से विदा होने के बाद महादेव जी गरुड़ सहित अपने आनंददायक स्थान पर जाकर खड़े बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने परम प्रिय वाहन नंदीश्वर से उतरे। हे देवर्षि, इस प्रकार सांसारिक लीला करने में प्रवीण सतीपति सदाशिव यथा योग अपने स्थान में प्रवेश कर अत्यंत हर्षित हुए। इन महादेव जी ने सती को प्राप्त कर लेने के उपरांत अपने नंदी आदि समस्त गणों को पर्वत कंदरा से बाहर भेज दिया। विदा करते हुए नंदीश्वर आदि समस्त गणों से करुणा सागर शिवजी लौकिक रीति का अनुसरण करते मधुर वचनों से कहने लगे। महेश बोले, हे गणों, जिस समय मैं आप लोगों का स्मरण करूं, आप लोग तब उस समय आदर सहित शीघ्र ही मेरे पास चले आना। शिवजी के ऐसा कहने पर महावेगवान महावीर नंदी आदि वे सभी गण अपने अपने स्थान को चले गए। उन गणों के चले जाने के अनंतर परम कौतुकी शिवजी बड़ी प्रसन्नता पूर्वक एकांत में सती के साथ विहार करने लगे। शिवजी कभी वनों से तोड़कर लाए हुए पुष्पों की मनोहर माला बनाकर सती के हार स्थान अर्थात हृदय में पहनाते थे। कभी कभी जब देवी सती अपना मुख दर्पण में देख रही होती थी, उस समय शिवजी भी सती के पीछे जाकर अपना मुख देखने लगते थे। वे कभी सती के कुंडलों को बार बार पकड़कर हिलाने लगते थे, उन्हें सती के कानों में पहनाते और फिर निकालने लगते थे। कभी भी भगवान शंकर स्वभावत लाल वर्ण वाले सती के चरणों को दैदीप्यमान लाक्षार से रंग कर अत्यधिक राग युक्त कर देते थे। सती का मुख अवलोकन करने के उद्देश्य से जो बात दूसरों के समक्ष भी कही जा सकती है, उसे सती के कानों में कहते थे। वे कभी घर से दूर चले जाते थे, यदि दूर जाते तो शीघ्रता से वापस आ जाते थे और किसी बात को सोचते हुए सती के नेत्रों से पीछे से आकर अपने हाथों से बंद कर लेते थे। कभी भी अपनी माया से छिपकर कहीं जाकर सती का आलिंगन करते तो भी भयभीत होकर अत्यंत चकित होते हुए व्याकुल हो जाती थी। वे कभी सुवर्ण कमल की कली के समान उनके वक्ष स्थल पर कस्तूरी से भ्रमर के आकार की चित्रकारी करते थे। कभी उनका हार उतार लेते थे, फिर उसे वहीं स्थापित भी कर देते थे। कभी सती के अंग से बाजूबंद कंकड़ अंगूठी बार बार निकालकर उसे पुनः उसी स्थान पर पहना दिया करते थे। यह तुम्हारी ही समान स्वरूप वाली तुम्हारी कालिका नाम की सखी आ रही है, देखो तो। शिवजी द्वारा इस प्रकार के वचनों को सुनकर जब सती उस सखी की ओर देखने के लिए चलती तो शिवजी उनका स्पर्श करने लगते। कभी प्रमथाधिपति शिव काम के उन्माद से व्यग्र होकर अपनी प्रिया के साथ काम के लिए परिहास करने लगते थे। कभी शंकर जी कमल पुष्पों तथा अन्य मनोहर पुष्पों को लाकर बड़ी प्रेम से उनका आभूषण बनाकर सती के अंगों में पहनाते थे। इस प्रकार भक्त वत्सल महेश्वर समस्त रमणीय वन कुंजों में सती के साथ विहार करने लगे। देवी सती के बिना शिवजी कहीं भी नहीं जाते थे, न बैठते थे, न ही किसी प्रकार की चेष्टा ही करते थे। सती के बिना उन्हें क्षणमात्र भी चैन नहीं पड़ता था। इस प्रकार कैलाश पर्वत पर प्रत्येक वन कुंज में बहुत समय तक विहार करने के पश्चात वे पुनः हिमालय के शिखर पर गए। उन्होंने अपनी इच्छा से कामदेव का स्मरण किया। जिस प्रकार काम उनके आश्रम में प्रविष्ट हुआ, उसके साथ ही वसंत ने भी शिवजी के अभिप्राय को जानकर अपना प्रभाव प्रकट किया। उस पर्वत के सभी वृक्ष और तथा लताएं पुष्प आच्छादित हो उठी और जल खिले कमलों से तथा कमल भ्रमरों से युक्त हो गए। उस समय उत्तम ऋतु वसंत के प्रविष्ट होते ही सुगंधित पुष्पों के गंध से समन्वित आनंददायक और सुगंध से युक्त मलय पवन बहने लगा। संध्याकालीन अरुण चंद्रमा के सदृश पलाश शोभायमान होने लगे। सभी वृक्ष काम के अस्त्र के समान सुंदर पुष्पों से अलंकृत हो गए। तड़ागों में कमल पुष्प खिल उठे। अनुकूल वायु संसार के मनुष्य को मोहित करने हेतु उद्धत दिखाई पड़ने लगी।
भगवान शंकर के समीप नाग केशर के वृक्ष अपने सुवर्ण के समान पुष्पों से कामदेव की ध्वजा के समान मनोहर प्रतीत होने लगे। लवंग की लता अपनी सुरभित गंध से वायु को सुभाषित करके कामी जनों के चित्त को मोहित करने लगी। मंडराने वाले तथा आम्र मंजरियों से गुंजार करने वाली भौरों के सुंदर समूह कामदेव के वाड़ों के समान तथा काम से व्याप्त मदन के पर्यक जैसे प्रतीत हो रहे थे। ज्ञान रूपी प्रकाश को प्राप्त कर जिस प्रकार मुनियों का मन प्रफुल्लित हो जाता है, उसी प्रकार खिले हुए कमल पुष्पों से युक्त निर्मल जल शोभा पा रहे थे। सूर्य की किरणों के संपर्क के कारण बर्फ पिघलकर बहने लगी। जल ही जिनका हृदय है, ऐसे कमल जल के बीच स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर हो रहे थे। रात्रि वेला में तुषार रहित रात्रियां चंद्रमा से युक्त होने के कारण प्रियतम के साथ सुशोभित होने लगी, स्त्रियां जैसी प्रतीत हो रही थी। ऐसे मनोहारी बसंत काल में महादेव जी सती के साथ पर्वत कुंजों और नदियों में बहुत काल तक स्वच्छंदता से रमण करने लगे। और हे मुनि, उस समय दक्षकन्या देवी सती भी महादेव जी के साथ शोभा को प्राप्त हुई। शिवजी को सती के बिना क्षण मात्र भी शांति नहीं मिलती थी। शिवजी की प्रिय सती भी उन्हें रस का पान कराती हुई प्रतीत हो रही थी। शिवजी की प्रिया सती भी उन्हें रस का पान कराती हुई प्रतीत हो रही थी। शंकर जी खिले हुए नवीन पुष्पों को अपने हाथ से माला बनाकर सती के अंगों को सुशोभित करते हुए नए नए मंगल कर रहे थे। आलाप, अवलोकन, हास्य और परस्पर संभाषण आदि के द्वारा वे शंभु कभी उन गिरिजा को स्वयं सौत के रूप में भी दिखा देते थे। उन सती के चंद्रमुख का अमृत पान करने में वे सन्नद्ध शरीर वाले शिव अपने शरीर की अनेक अवस्थाएं कभी कभी दिखाने लगते थे। वे शिवजी सती के मुख कमल की सुगंधि उनकी मनोहारी सुंदरता तथा प्रीतिपूर्ण चेष्टाओं में इस प्रकार बंध गए थे, जैसे कोई बंधा हुआ हाथी किसी भी प्रकार की चेष्टाएं करने में अपने को असमर्थ पाता है। इस प्रकार वे महेश्वर हिमालय पर्वत की कुंजों शिखरों पर गुफाओं में सती के साथ प्रतिदिन रमण करने लगे। हे सुरषे, इस प्रकार उनके विहार करते हुए देवताओं के वर्ष के अनुसार 25 वर्ष व्यतीत हो गए। जय जय श्री शिव महापुराणी 21वें अध्याय की जय हो। माता रानी की, देवी सती की, शंभुनाथ की जय हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।